जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी साथ ही साथ जो ओवर ब्रिज पुल है वो ऊपर से जा रही है। उसके नीचे में देखिए आग कितना भयानक रूप ले ली है। आप देख पा रहे हैं आग की जो, ये देखिए संतों का डेरा यहाँ पर था महाकुंभ में। इसको क्वांटिफाई किया जा रहा है। अभी तत्कालिक रूप से जो पहली प्राथमिकता थी उसको अचीव कर लिया गया है। आग कहीं से भी अब आग कहीं भी नहीं बची है और कोई भी आदमी जो है हताहत नहीं। सर देखा गया कि उसी में लगा सेक्टर में बजरंग सेवा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार। दोस्तों अभी देख पा रहे हो, अभी जो मेरे पीछे में कितने आग का जो भयानक रूप था, जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला में आग का कितना ये दुर्दशा थी, जो जलकर पूरे राख हो चुका है। देख पा रहे होंगे जी, यहाँ पर दमकल विभाग का टीम जो आग को कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पूरे सर साफ सफाई कर रहे हैं। सर ये कितने देर से आग लगी हुई थी सर? जी हम तो भैया उधर से आए हैं, मतलब मीडिया सेल से। मीडिया जो फायर स्टेशन मीडिया सेंटर है वहाँ से आया। आग की सूचना मिलने पर तत्काल गाड़ी रवाना हुई है। जब तक ये आग लग चुकी थी पहले ये आसपास की गाड़ियाँ सब आ चुकी थी। जी 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 पीछे में आए जी जी। ये लगभग कितने घरों में लगा होगा? अब ये आए तो उसके बाद गिनती होगी, जब मालूम पड़ेगा। अभी तो कोई निश्चित नहीं है, अब जो गिनती होगी। अब हम लोग रिहैबिलिटेशन के फेज़ में हैं ताकि डैमेज का क्वांटिफाई करने के बाद से लोगों को दोबारा सही जगह पे सही तरीके से बसाया जा सके। इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम यहाँ पर आ गई, बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, कैंप्स आपस में बहुत लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। ऐसे में कैसे इतना बड़ा आप लोगों ने इसको अंजाम दिया? लगातार इस संबंध में ट्रेनिंग की जा रही थी कि कभी भी किसी भी आपदा पे हो तो हम लोग उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज और उत्तर प्रदेश पुलिस को और स्वयं सेवी संस्थान को कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नजर आया को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसी ट्रेनिंग का और तैयारियों का ये नतीजा है कि इसको इतना जल्दी रोका जा सका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए पुलिस अधिकारी जो है, एडीजी जो है वो बता रहे हैं, एडीजी भास्कर जी ये बता रहे हैं कि लगी हुई थी अभी। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे प्रशासन अधिकारी जो आग कैसी लगी, क्या घटना थी, और उसके बारे में पूरे डिटेल्स बताए कि वो पूरे एक बार। भाई सब लोग एक ही साथ खड़े हो जाओ माइक लेके। जो स्वयंसेवी संस्थान है वो स्वयंसेवी लोगों को मिलकर आपको पूरी तरह से बुझाया और बुझाने के बाद से ये लोगों के यहाँ से हटाने के बाद से आग बुझाया और ये इंश्योर किया कि कोई भी आदमी जो है हताहत नहीं है, जान माल के कोई भी। सर कितने लोग अफेक्ट हुए क्योंकि वो साधु संतों का डेरा यहाँ पर था महाकुंभ में? इसको क्वांटिफाई किया जा रहा है। अभी तत्कालिक रूप से जो पहली प्राथमिकता थी उसको अचीव कर लिया गया है। आग कहीं से भी अब आग कहीं भी नहीं बची है और कोई भी आदमी जो है हताहत नहीं। सर देखा गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र था ये, तत्काल रूप से यहाँ पर फायर सर्विसेज थी, बहुत बड़ी चुनौती भी थी आप लोगों के लिए। हम लोगों ने लगभग 50 फायर स्टेशंस का फायर स्टेशन बनाया हुआ है जिसमें किसी भी एरिया में 2 से 3 मिनट ये हल्का स्माइल सेट करना बस सकते हैं। उसी तैयारियों का नतीजा है कि हम लोगों ने तुरंत कंट्रोल पाया। और सर क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी ये हम लोग आपको बताएंगे, बता के हम लोग पूरी तरह से क्वांटिफाई करके आपको बताएंगे और पूरी तरह से आपको कराएंगे। थोड़ा समय देंगे। ठीक है सर। हमारे साथ एडीजी देखिए हमारे साथ। सर ये क्या घटना यहाँ पर भैया, क्या घटना हुई है सर? क्या लाइव तस्वीरें उन्होंने कहा है कि अभी तक वीडियो बना दी। ये सर क्या घटना हुई है? क्या आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे
सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेस है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सर, आग लगने का प्राथमिक कारण क्या सामने आया? सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण किसी तरह का कोई हताहत, कोई किसी अभी तरह तक की से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। क्या अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया पूरी तरह से काबू पाया गया है। अब जहाँ जहाँ से धुआं निकल रहा है उसको हम लोग क्लियर करा रहे हैं। कोई कैजुअलिटी लॉस तो नहीं? कोई कैजुअलिटी कोई लॉस नहीं। सर ये पूरा पूरा आपको बता थैंक यू सर। देख पा रहे हैं जो यहाँ पर सर थे, प्रशासन अधिकारिक जो सर थे, जो बोल रहे जो कोई कैजुअलिटी कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये जो आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया। तो आप देख पा रहे हैं जो सर यहाँ पर जो बताए हैं कि ये पूरे देख पा रहे हैं जो दमकल विभाग का भी यहाँ पर उसके बताया उस तरह का उसको ट्रेनिंग मिला गया कि जो यहाँ पर आग जो लगी हुई थी उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया। सर कितने जान मान क्षति का नुकसान? जान मान की क्षति नहीं हुई है सर, आग पर कंट्रोल कर लिया गया, मगर सामान लोगों का जल गया। डेरा कौन रहते थे? बाबा लोग रहते थे, सब जूना लोग के, कुछ आम पब्लिक भी उसी में रहती थी, उनके सेवक। कितने लगभग जला होगा तंबू? अरे लगभग तंबू यहाँ कम से कम 10,000 तो मान लीजिए। 10,000? हाँ 10,000 तंबू से कम नहीं जले हुए। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। बाबा लोग तो बेकार हो गए हैं। हाँ बेकार हो, केवल जान नहीं गई है किसी की, जान पर लोग एक एक ही को पकड़ करके लेके भाग चले, गाड़ी घोड़ा लेके भाग चले, सामान अपना कुछ नहीं लेके जा पाया। आग काफी भयानक रूप, बहुत भयानक रूप भाई। आग लगी कैसी सर? आप अबे तो नारायण की इच्छा, कोई देखा नहीं कैसे लग गई यार। बताया जा रहा है कि यहाँ सिलेंडर के जो लगभग 2 फुट कहीं सिलेंडर से लगी, कहीं माचिस से लगी, कहीं चाय से लगी तो है ये। अब कैसे लगी? जी सर, आग लगने आप क्या देखे सर? मैं देखा कि 3 सिलेंडर तो फटे हैं। 3 सामने फटे। आप कहाँ थे उस समय? मैं इस साइड था, नीचे साइड, ठीक है। और सबने बोला भागो भागो, तो हम उस साइड भागे और आग की लपटें मतलब इस तरफ से उस तरफ जाने लगी और आग भयंकर थी। बट ये है कि खुशकिस्मत ये कि कोई भी इंजरी नहीं हुई और कोई मतलब किसी को कोई मतलब ऐसी सीरियस इंजरी नुकसान नहीं। सामान का नुकसान हुआ बस, और उससे ज़्यादा नहीं। शारीरिक नुकसान नहीं। सर जब आग लगी थी क्या आप उस समय यहीं पे थे क्या? जी मैं तो इधर नहीं था, मगर उधर था, पर आग लगने के कारण। दोस्तों जो देख पा रहे हैं ये आगजनी के काज कितने भयानक रूप थी और जो कितने ये आप घटना देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो दमकल विभाग का टीम है पूरे कंट्रोल कर लिया गया है। और दोस्तों ये अभी हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे थे, प्रयागराज महाकुंभ जो मेला 2025 में जो लगी हुई है। ये सेक्टर कौन सा सर? जूना अखाड़ा 19। ये जूना अखाड़ा 19 में भयानक क्या थी, लेकिन अब हमारे कार्य तो हम नहीं कह सकते ना। आप बोल सकते सर क्या वो क्या भयानक थी वो बता सकते सर कि आग का कैसे आप लोग? हमारे पुलिस के अफसर हम ये जो प्रयागराज महाकुंभ मेला जो है यहाँ पर आगजनी का केस काफ़ी भयानक रूप से आग लगी थी, लेकिन ये आग को कंट्रोल कर लिया गया है जो प्रशासन के द्वारा। जो अग्नि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं यहाँ पर मामला को समझने के लिए, क्या घटना हुई, क्या हुआ नहीं हुआ है। देखिए पूरे भगदड़ हो रही है, पूरे यहाँ पर पूरे मीडिया कर्मी के जो लोग हैं, पूरे यहाँ पर जो श्रद्धालु है आए हुए हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि जो देख पा रहे हैं पूरे भीड़ काफ़ी है। सर ये आग कैसी लगी क्या? मैं अयोध्या कैंप में था। मैं वहाँ पुजारी हूँ और आग की लपट जो धुआं देखा सबसे पहले, मैंने अपने कैंप से भागते हुए आया, फायर चिल्लाते हुए, और आने के साथ सबसे पहले जो वयोवृद्ध थे उनको निकाला बाहर। जो वृद्ध थे 90 से पार एज के हैं। उसके बाद LPG गैस की बाटला निकाला, उसमें यहाँ की जनता भी बहुत साथ दिया, और जो आग के बारे में जिसको पता नहीं उसको भगाया भी मैं खदेड़ के। जो एक्टिव है उसी को रखा, जो चंचल थे, एक्टिव थे, होशियार थे, उसी को रखा, क्योंकि आग की लपेट किसी को पहचानती नहीं है। और
वहाँ से आग शुरू हुई और हवा का रुख इधर था, इसलिए उधर नहीं गया आग ने इधर अपना मुख मोड़ लिया पूरब की ओर। सर ये लगभग कैसे लगी है? कितने तंबू में आग की जो कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, आग की धुआं का लपेट देख करके मैं अपने कैंप से आया और उसमें जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो गैस की लीकेज के कारण, एलपीजी गैस के लीकेज के कारण। एलपीजी की हाँ, क्या स्थिति थी उस समय जब यहाँ पर आग लगी? स्थिति ऐसी थी, भयावह स्थिति थी। ऐसे लोग समझ रहे थे कि पूरा कैंप, कोई कैंप नहीं बचेगा। और जो वयोवृद्ध थे, 3 महात्मा ऐसे थे जो 90 से पार हैं, नागा साधु, और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। उनको पकड़ के बाबा को बाहर किया। बाबा का जो सामान था, जपमाली ठाकुर जी जो महात्मा पूजा करते हैं, उनको बाहर किया। बाकी सामान का बिना परवाह किए सब लोगों को बचाया कि पहले आदमी निकल जाए बाहर, आदमी एक भी इसके अंदर नहीं रहे। तो किसी को जनहानि तो नहीं हुई? कोई नहीं, किसी का कोई जान माल की हानि नहीं है। सब सुरक्षित हो गए। और मैं 112 पे फ़ोन किया और इसी के बीच में 2 से 2.5 मिनट के अंदर फायर वाले ने ऐसे, सबसे पहले गाड़ी आई 741 नंबर की गाड़ी, 741 नंबर की छोटी वाली, इसकी पतली पाइप होती है। स्थिति पर काबू पर है। लेकिन और कितनी जो झोपड़ियाँ थी वो जली होंगी यहाँ? 45 तक। हाँ 45 से प्लस पूरी जल गई, सबका पूरी सामान जल सामने। गया। आप इसको इधर दिखाइए, ये देख सकते हैं, वाकई ये देख सकते हैं। देखिए ये किसी का साजो सामान था जो पूरी तरीके से जल गया है। ये कवर था जो ऊपर प्लाई के ऊपर बिछाया जाता है, और चूंकि आग इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई थी उसमें 3 दोस्तों जो देख पा रहे होंगे, जो आग जो इतनी सनसनी थी कि जो यहाँ पर जो साधु संत का जो यहाँ पर रह रहे थे उसकी काफ़ी सामान जल कर राख हो गया है। लेकिन अब भैया ये कितने सिलेंडर में आग मतलब फटी यहाँ पर? ये सिलेंडर बताता हूँ भैया जी, आग सिलेंडर ये लगती है यार, किसी से भी लग सकती है। कौन ने बताया कि सिलेंडर से लगती है? उसको सब पिछले कुंभ में मेरी लगी थी, मैं दिगंबर अखाड़ा से हूँ। सिलेंडर से आग लगी, बाद में लाइट से लगी थी सर्किट के कारण। तो आग है, किसी से भी लगी है। चिंगारी है, आग और पानी किसी के बस में नहीं होती है। गंगा